Hello and welcome back to my channel. Today marks my first day of being back in college after Ganatantra Divas celebration. So I thought, why not commemorate this special occasion by a story time? Ever since I started this channel, the one comment that I've been constantly getting is to make a story time video on something related to my school. But क्योंकि मैं अपनी school life से उभरना चाहती हूँ और उसे याद नहीं करना चाहती, तो there was no way that I was going to remember any incident and talk about it online or even in a room with my therapist or my best friends, because I can't relive that. But I think now the time has come that I have healed myself enough to talk about something related to my school life. So today I bring you the most तड़कता भड़कता tea on one of my school teachers who was really a bad person. कोई इंसान होता है ना कि लोग सोचते हैं कि इसकी नहीं, इसकी ज़बान गंदी है, इसका दिल अच्छा होगा, इसकी नहीं दिल से अच्छा होगा, दिल से अच्छा होगी, इसने काम गलत करा पर इसका दिल अच्छा है, उसका तो दिल ही बुरा होगा, उसका नहीं दिल अच्छा हो सकता उस औरत का. एंड मैंने बहुत ऐसे खुद से बात करने की कोशिश करी, खुद को समझाने की कि नो, मे बी इट वॉज समथिंग आई डिड और मे बी इट वॉज समथिंग समवन एल्स डिड in my class or in her life जिसकी वजह से she acted like this, but it was nothing, it was just her bad personality जिसकी वजह से वो खुद से एक तिहाई उम्र के लोगों के साथ बीफ कर रही थी. I was in 8th class एंड मेरे को लगता है मेरे को ना बैठ जाना चाहिए ये टी ड्रॉप करने से पहले, क्योंकि ये टी भी नहीं है, ये बस ऐसे पता नहीं क्या है, ये बस ट्रॉमा डंपिंग है. ये कुछ स्नैक लेके आती हूँ, उसके साथ खा के बताती हूँ. तो आई हैव ये 2-3 चॉकलेट्स विद मी वाइल आई ड्रॉप वन ऑफ द मोस्ट हॉरेंडस teas of my life. So when I was in 8th grade, I had this class teacher. Let's call her Dream Girl. So Dream Girl was apparently rumored to have had 3 divorces, which I did not know how it was relevant to anything at that time because I was 12 going into 8th grade. मेरे को तो बस EVS से just ही छुटकारा मिला था. तो एंड आई वुड लव टू थिंक कि उसकी मेरे साथ कुछ पर्सनल बीफ नहीं थी एंड दैट इट वॉज ऑल इन माई हेड एंड दैट मैं खुद को बस स्पेशल मान रही हूँ एंड दैट मैं पागल हूँ एनीथिंग बट कि वो मेरे को दिल से हेट करती थी. क्योंकि आई डोंट नो वट आई डिड. द फर्स्ट इंसिडेंस आई रिमेंबर विद दैट वुमन वॉज आई वॉज जस्ट हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स एंड ऐसे आई डिड समथिंग कूल. उस टाइम पे ऑरा फार्मिंग जैसा कुछ नहीं होता था मेरे ज़माने में, और ऐसा कुछ नहीं होता था ऑरा पॉइंट्स जैसा. तो बस कूल बन के लोग ऐसे करते थे कि कूल, मैंने ये कर दिया. उसने मेरे को देखा, उसने बोला यू आर शोइंग योर ट्रू कलर्स डे बाय डे. 12 साल की बच्ची ने अपने दोस्तों के साथ ऐसे करके कूल हो गई. मैं अच्छा इंसान थी. मैं बिफोर आई मेट हर, बिफोर आई वेंट इनटू हर क्लास, आई वाज समवन जैसे फर्स्ट डेस्क पे बैठना पसंद करता था. उसी ने मेरा डाउनफॉल करवाया है. उसके बाद तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी ना उसके पास. तो फर्स्ट डेस्क पे आई वॉज अ वेरी हार्ड कोर फर्स्ट बेंचर. मैं इतना उस टाइम पे एक फर्स्ट बेंचर को कोई ऐसे बोल दे कि यू आर शोइंग योर ट्रू कलर्स, एक टीचर बोल दे नहीं क्लास में, तो डिप्रेशन हो जाएगा. मैं तो बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी. एंड मैंने सोचा यू नो वी स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग फुट, लेट मी चेंज दैट. अपनी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ. तो मैं खाली बोलने पड़ी, लेट मी जस्ट फिनिश इट एक ही चॉकलेट. तो आई वेंट अप टू हर, आई टोल्ड हर आई वांट टू टेक पार्ट इन द साइंस फेयर. आई हैड जीरो इंटरेस्ट, आई जस्ट वांटेड टू बी गुड. क्योंकि एक फर्स्ट बेंचर बच्चे को और क्या चाहिए होता है कि उसे टीचर्स पसंद करें. एंड मैंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करा एंड उसके बाद मैंने इतना मुश्किल, इतना क्रेजी ताबड़तोड़ आइडिया बनाया जिसको वो मेरे को हेट करती थी फ्रॉम द बिगिनिंग. अभी तक मेरे को नहीं पता था, यूँ लगा था कि बस मैं इसको एक गलत गंदा बच्चा लग रही हूँ. Oh my God. तो that was back when I cared what people thought. तो मैंने एक ताबड़तोड़ आइडिया निकाल के उसे दिया. She had to select it because it was so great. But पूरे समर मैंने उस पर कुछ नहीं काम करा क्योंकि obviously I had zero interest. समर खत्म होके उसने मेरे को बड़ा ऐसे करा and at that point मुझे उसकी बकवास से फ़र्क नहीं पड़ता था. तो I just quit it. उसके बाद जो उस महिला ने करा, ऐसे क्लास सीटिंग के टाइम पे that woman made me sit with a guy and me being me, मैं तो क्या ताबड़तोड़ कम्युनिकेशन मेरी बस. तो मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली कि टाइम पास ही करना है अगर तो साथ वाले के साथ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए. तो मैं, कोई मेरी जान पहचान नहीं थी उसके साथ, कोई, मैं उससे पहली बार मिलके मैंने उससे बातचीत करके वी बिकेम फ्रेंड्स एंड माइंड इट आई हैड जीरो इंटरेस्ट. आई वॉज 12. फिर ये महिला आती एंड
दुनिया जहान की बकवास करती 12 साल की नायसा के बारे में क्लास में कि ओ माय गॉड, मेरे को तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ उसके बारे में सोच के। आई नीड टू टेक अ ब्रेक। अच्छा, एक इंसिडेंस की ना, मैं से बहुत डांस में पार्टिसिपेट करती थी, तो आई रिमेंबर वन इंसिडेंस। मेरा कंप्यूटर का पीरियड था एंड मेरा काम इनकम्प्लीट था क्योंकि मैं डांस प्रैक्टिस से लेट आई थी। तो उसके बाद अब मैंने जो नया दोस्त बनाया, मैं उसी से नोटबुक लूँगी ना, तो मैंने उससे नोटबुक ली और रख ली अपने बैग में कि मैं तो कल दे दूंगी काम खत्म करके अपना। तो सब हो गया, आके वो टीचर का वो सब्जेक्ट भी नहीं था, वो आई गेस मैथ्स पढ़ाती थी या कुछ, उसका भी तो एक इंसिडेंस है इसकी मैथ्स का। या तो वो आई एंड फॉर सम रीज़न आई थिंक शी न्यू कि मैं ऐसे डांस प्रैक्टिस से आ रही हूँ एंड आई वुड नीड अ नोट एंड आई वुड जस्ट मेक इट ईजियर फॉर माई सेल्फ एंड द टीचर टीचिंग एंड एवरी वन अराउंड अस कि मैं अपने बाजू वाले बंदे से ले लूँ नोटबुक। तो शी केम and she asked that guy, where is your notebook, computer science notebook? She was not teaching us computer science and I don't know why did she came and why did the teacher allow her to ask these questions. And because everyone at this point, everyone knew that she had some sort of problem with me. I was 12 years old. Why are you 40 and having beef with a 12-year-old? It's not clocking to me. So she came and she asked him. So I told her कि I have it and that was her last straw apparently. क्योंकि borrowing a computer science का notebook from a friend made me the most characterless person ever. And she made me stand up in front of the entire class and tell me this, that I am so characterless for borrowing a notebook. And I just looked at her like, what are you on? And then she proceeded to, tell me कि मेरे को ये भी shame नहीं है कि मैं अपनी नजरें झुकाऊं. Like I did something wrong. To this date, I still cannot figure out कि why was she like this. And at this point, the rumors कि उसके 3 डिवोर्स हुए हैं क्योंकि उसने अपने तीनों पतियों को पागल कर दिया है made sense, क्योंकि ये तो औरत पागल कर ही देगी किसी को. आज तक I thought कि maybe when I become an adult myself and I look at 12-year-olds as children, maybe then I could figure out कि what was her mind process at that time. पर अभी तक तो मैं नहीं figure out कर पाई हूँ कि 12-12 साल के बच्चों को ऐसे ऐसे शब्द बोल के हरास करके उसे क्या हासिल होगा. एंड इट वॉज द फर्स्ट एंड ओनली ईयर कि वी हैड एन एनेक्डोटल रजिस्टर इन आवर स्कूल, जिसमें से गंदी गंदी बातें लिखते थे बच्चों के बारे में कि गुड बिहेवियर नहीं बैड बिहेवियर. एंड इट वॉज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम इन माई एंटायर स्कूल लाइफ कि किसी टीचर ने मेरे बारे में ऐसा गलत लिखा हो. एंड उसने मेरा पेज, कि हर बच्चे का एक पेज होता था, उसने मेरा पेज ख़त्म कर दिया था वो लिख के कि वो पेज फाड़ के उसने एक नया पेज चिपकाया वहाँ पे ताकि वो और चीज़ लिख पाए मेरे बारे में. हर हफ्ते मेरे घर पे डायरी में नोट भेजती थी वो कि एट दैट कि अगर मैं ओवर हो गई थी ना कि फर्स्ट बेंचर बनने से और ऐसे बाकी अच्छे काम करने से, तो मेरे पेरेंट्स भी ओवर हो चुके थे हर हफ्ते पीटीएम में आके. और ये बकवास सुन के कि ये क्या बोल रही है कि दे स्टार्टेड क्लैरिफाइंग कि मैडम आप क्या बोल रही हो. एंड दे स्टॉप्ड कमिंग ऑल टुगेदर. भेजती रहे नोट भेजती, क्योंकि वो इतनी बकवास करती थी वो महिला, इतनी ज़्यादा, पता नहीं उसको क्या दिक्कत थी मेरे से. एंड अनदर इंसिडेंट उसके बारे में, आई वॉज इन 8th क्लास एंड हमारे ना 80 मार्क्स के ऐसे एग्जाम्स होते थे. मेरे को नहीं पता, उन्हें याद ही नहीं मेरे को क्या बोलते थे, शायद एंड टर्म बोलते थे, मिड टर्म, तो MST पता है मेरे को. तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने इतनी ताबड़तोड़ मैथ्स पढ़ी. मेरे सर ने मेरे को मार के मैथ्स पढ़ाई. होम ट्यूटर जो मेरे सर थे, बहुत मार के कान पे मार के, थप्पड़ में मार के, हाथ पे मार के, बहुत उन्होंने मेरे को मार के मैथ्स पढ़ाई. तो मैंने पढ़ी बहुत मेहनत से. एंड फर्स्ट टाइम में मेरे 80 में से 78 मार्क्स आए. एकदम क्रेजी की. मैं तो सबसे पहले वही शीट दिखाई घर पे, बाकी सारे ऐसे 80 में 60 ये सारे 70s के में नहीं आते थे मेरे. 60s और एक 78 क्रेज. 78 नहीं, उसने मेरे मार्क करे थे, मेरे आए थे 78. एंड जिस दिन उसका पेपर शोइंग था उस दिन उसने मेरी शीट पे 78 मार्क की ऐसे सब रोल नंबर लिखते थे, नेम्स तो नहीं, तो उसको मेरा रोल नंबर याद नहीं होगा. उसने मेरा नेम देख के रोल कॉल करा. शी वाज लाइक 78 एंड दिस वाज टोल्ड टू मी बाय माय फ्रेंड्स कि उसने ऐसे बोला कि डी चेक करो इसकी शीट. एंड शी गेव इट टू वन ऑफ आवर पेट्स. चेक इट.
78 आए, 78 आए, 78 आए। फिर 3-4 बार चेक कर करके उसने देख के कहीं एक आधा नंबर कट जाए, उसने एक नंबर काट ही लिया मेरे, को 77 मार्क्स दिए। हाउ आर यू 40 बीफिंग विद अ 12-year-old? मैं अगर अपने भाई से भी इस उम्र में बीफ कर लेती हूँ ना, तो भी मेरे को लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ 12वीं क्लास के बच्चे के साथ लड़के। उसको नहीं आई शर्म, वो पूरी जान से आती थी। एंड इसका एक और इंस्टेंस कि अगर अभी भी किसी को लगता है दैट आई एम डिल्यूजनल कि शी वॉज जस्ट बीइंग अ great teacher and I am just bitter. The last day of my 8th grade, our class monitor was absent. And at that point, the whole class knew that she had some problem with me. I did not. मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसे लोगों को शिट नहीं देती कि क्या मेरे से जो फालतू में बीफ करते हैं, मैं तो उसे वैसे ही बिल्कुल शिट नहीं देती कि करते रहे अपने आप, फाइट विद द मिरर। मैं रेजोनेट ही नहीं करती कि ऐसे लोगों से मैं बात ही ना करूं। मैं तो ध्यान ही नहीं देती थी उस पर। शी आस्क्ड कि हु शुड बी द मॉनिटर, क्लास मॉनिटर फॉर द डे ऑन द लास्ट डे ऑफ 8th grade। 8th grade में तो बड़ी बात होती है क्लास मॉनिटर बनना, कूल होता है। द होल क्लास said that to make Naisa the class monitor, and I did not get up. I was like, because everyone apparently thought कि it would be such a great joke, and वो पागल औरत वो बैठ के हंस रही है ऐसे करके कि जोक मार रही हो ना। तो भाई मैं छोटा बच्चा हूँ, पता नहीं वाई डिड शी नॉट लाइक मी आज तक भी। कि आई स्टिल थिंक इफ शी गॉट टू नो मी शी वुड लाइक मी, बट मैं उसको जानना ही नहीं चाहूँगी। वो इतना बुरी क्यों थी मेरे साथ, मेरे को आज तक नहीं फिगर आउट कर पाई मैं। क्या उसके तीनों में से एक पति ने मेरे को 12 साल की नायसा को देख के उसे छोड़ा था, या क्या हुआ मेरे को नहीं समझ आता अभी तक। पर एंड उसने इतना हेजिटेंटली, एंड शी आस्क्ड मी डू यू वांट टू बी अ मॉनिटर, आई वाज लाइक श्योर। एंड इतना हेजिटेंटली उसने ऐसे मॉनिटर वाला बैज मुझे पास करा। What is wrong with her? मैं तो सोच के मेरा पारा बढ़ रहा है कि वो क्यों थी ऐसी, वो क्यों थी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। अपने से आधी से भी कम उम्र के लोगों के साथ लड़ना, मेरे को तो लगेगा ये इंसान ही नहीं है। बच्चों से कैसे कोई बीफ कर सकता है यार, मैं तो आई कांट। सोच के बुखार चढ़ जाएगा। And this was not the only worst teacher that I have had. इसीलिए I don't talk about my school experiences. मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है उस स्कूल में, किसी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं करा है। I do not want to resonate to that place. एंड ये तो एक इंसिडेंट है एक टीचर के साथ जो पूरे साल मेरी क्लास टीचर थी। मेरे पास ऐसे कम से कम आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स के ऐसे 3-4 टीचर्स, फीमेल टीचर्स मैं गिना सकती हूँ। बट किसी ने मेरे को स्पेसिफिकली टारगेट करके इतना हेट नहीं करा कि वो तो सब लड़कियों को ही हेट करती थी। हाउ कैन यू बी अ 40-year-old वुमन एंड हेट ऑन 12-15-year-old गर्ल्स? यू आर सपोज्ड टू बी एन आइडल फिगर। मेरे को अगर ऐसे 12-15 साल की बच्चियां कमेंट करती हैं कि ओ माई गॉड वी लव योर फैशन सेंस, वी लव वे यू स्पीक, वी लव एनीथिंग, मैं तो इतनी फ्लैटर्ड होती हूँ। एंड मेरे से अगर कोई पूछता है कि हाउ डिड यू डू दैट आई लाइनर और हाउ डिड यू गेट इन टू दिस सब्जेक्ट, तो मैं तो चाहती हूँ मैं बैठ के बताऊँ कि लोगों को, बच्चियों को स्पेसिफिकली, क्योंकि I would have loved something like that for myself, क्योंकि मेरा तो इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है अनजान महिलाओं से। वो क्या मेरे को क्यों हेट करती थी, वो ड्रीम गर्ल कहीं की। इनफ ट्रॉमा डंपिंग फॉर टुडे मेरे को लगता है। मेरे को प्लीज़ मत बोलना मेरे स्कूल के और इंसिडेंट्स बताने के बारे में। ना किसी टीचर, ना कोई फ्रेंड, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई क्लासमेट, मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा हुआ। खुदा के लिए मुझे ना बोलें। मेरे थेरेपी में बहुत पैसा लग जाएगा, वरना मेरे को इतने पैसे आन भी नहीं रहे मेरे जितने थेरेपी में जाने पड़ेंगे मेरे को। मैं उसके बारे में आउट लाउड बात करूँगी ना। इट्स बेटर दैट दीज इमोशंस आर बॉटल्ड अप एंड आई विल टेक देम टू माई ग्रेव। ये दोबारा बाहर आए तो मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। आई कैन नॉट कीप ऑन डूइंग दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्कूल की गंदी टीचर का स्टोरी टाइम एंड आई विल सी यू टुमारो। फिर मैं जाके थोड़ा सा ना कूल डाउन होती हूँ। मेरा मुंह लाल हो गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं उसके बारे में सोच के। एक तो मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ याद करती हूँ ना जो मेरे साथ हुई है बेकार, मेरे को तो खुद को कूल डाउन करने में ही 50 घंटे लग जाते हैं। बट दैट इज डिस्पाइट द पॉइंट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मस्ती एंड आई विल सी यू टुमारो। नो मोर स्टोरी टाइम्स फॉर थोड़े टाइम। बाय।